जय श्री राधे कृष्णा। गॉडी ट्रू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को ज्येष्ठ मास की कथा में अध्याय 12 से 14 तक की कथा सुनाऊंगी। स्कंद जी बोले कि हे विप्र, मैं इस समय गंगा जी का कथानक कहूँगा और राजा भगीरथ जिसके लिए गंगा जी को ले आए थे वह सब भी कहूँगा। आप चित्त को निश्चल कर श्रवण करें। प्रथम सूर्य कुल में उत्पन्न परम धार्मिक राजा सुरासुर का निवहन करने वाला सगर नाम से विख्यात हुआ और वह सगर नीति का वेता तथा नीति में कुशल था और अयोध्या में अपना निवास स्थान बनाकर पूर्व के समान 7 दीपों से युक्त समस्त पृथ्वी का शासन करता था तथा औरस पुत्रों का माता के समान वह राजा सगर समस्त जगत का पालन करता था और सहस्त्र फणों से युक्त शेष के समान वह राजा सगर 60,000 पुत्रों से युक्त होकर शोभित होता था। राजा सगर के 60,000 पुत्र सागर के समान विख्यात थे और सब समान पराक्रमशाली थे। बल में वायु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुषधारियों में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान थे। वे 60,000 सगर के पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल तथा धर्म में परायण थे। उन 60,000 पुत्रों के साथ राजा सगर ने श्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ किया जो कि अश्वमेध नाम से प्रसिद्ध यज्ञ कहा जाता है। राजा सगर ने वशिष्ठ ऋषि की सहायता से विधिवत संकल्प कर यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। अनेक सेनाओं से परिशोभित और अन्य सेनाओं से तथा वीर पुत्रों से परिवारित यज्ञाश्व के पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र चले। स्वेच्छापूर्वक एक देश के बाद दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन प्रख्यात राजाओं से पकड़ा गया उन राजाओं को अपने वीर्य से जीतकर और अपने शरणागत होने पर छोड़ दिया। इस तरह भूमंडल के वासी समस्त राजाओं को कार्य के भार से युक्त कर छोड़ दिया और उन राजाओं से प्राप्त रासभ, ऊंट, घोड़ा, हाथी और सक्कट आदि सामान अयोध्या में लाए गए। तदंतर विधि पूर्वक यज्ञ कार्य समाप्त कर ऋत्विजों को दीक्षा दी। 10 दिशाओं से लाया गया यावत द्रव्य वस्तु तथा अपने राष्ट्र का जो कुछ द्रव्य वस्तु था उन समस्त वस्तु जात को कामना रहित होकर ब्राह्मण श्रेष्ठों को दे दिया। इस तरह 99 अश्वमेध यज्ञ होने पर स्वर्ग के मालिक इंद्रदेव चकित हो गए और घबराकर बोले कि इस समय मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, इस संसार में मेरा रक्षक कौन होगा। इस तरह मन में विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और आधा क्षण में समस्त देव सैनिकों के साथ पृथ्वी पर आए। उन देवाधिप इंद्र को सहसा सगर पुत्रों ने देखा जो कि स्वयं इंद्र यज्ञाश्व के हरण करने के लिए तत्पर थे। यह देखकर 60,000 सगर के पुत्र इंद्र के समीप आए और नमस्कार कर शांति के वचन बोले कि हे स्वामिन, हे सचिपते, निज लोक से आपका यहाँ कैसे आना हुआ। सगर पुत्रों के इन वचनों को सुनकर क्रोध से ओठ कँपाते हुए इंद्र बोले कि मेरा शाश्वत इंद्र पद हरण करने के लिए तुम सब इस समय उद्धत हो और व्यंजकों के समान श्रेष्ठ तथा मधुर वचन बोलते हो। यह कहकर देवता लोग सहसा शत्रु सैनिकों पर प्रहार करने लगे। तदंतर सर्वभयप्रद तुमुल युद्ध प्रारंभ हो गया और वीर लोग बाणों से बाण, शस्त्रों से शस्त्र का निवारण करने लगे। वहां युद्ध के कारण अंधकार हो गया और 10 दिशाएं बाण से व्याप्त हो गई। अपने तथा शत्रु दल के कौन हैं इसका ज्ञान न रहा। इस तरह वे सब परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्र सगर पुत्रों को मार रहे थे। इस प्रकार उस युद्ध में
अपना पराया का ज्ञान नहीं होता था। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब देवताओं के बाण भय से त्रस्त सगर पुत्रों की सेना अपनी प्राण रक्षा के लिए 10 दिशाओं में भाग गई, तब क्रोध से संतप्त सगर पुत्रों ने दैतास्त्र को छोड़ने के लिए धनुष पर चढ़ाया। यह देखकर देवता वृंद भय से भाग गए। उस संग्राम में हाथी पर सवार एक इंद्र और 60,000 सगर पुत्र रह गए। जब उन सगर पुत्रों के साथ इंद्र युद्ध करने में समर्थ न हुए, तब वहां से भाग गए। तीव्र चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गए। इधर इंद्र के चले जाने के बाद सगर पुत्र के सैनिक अपने वास स्थान को लौट आए। उनको सगर पुत्रों ने स्वामी के गौरव के लिए बहुत सा वस्त्र भूषण देकर प्रसन्न किया। स्कंद जी बोले कि हे विप्रलोक, जब इंद्र ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का समाचार वगैरह श्री विष्णु भगवान से निवेदन किया, तब विष्णु भगवान मन से ध्यान कर इंद्र से निश्चित वचन बोले। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे इंद्र, मुझको और समर्थ श्री शिव जी को उन लोगों ने नहीं बुलाया, इसलिए मैं तुमसे उपाय बताता हूँ। तुम यथामति इस उपाय को करो। हे सुवर्त, मैं तुमको इस अदृश्य करने वाली विद्या को देता हूँ। तुम पवित्र होकर उस विद्या को ग्रहण करो और एकाकी निर्भय होकर पुनः जाओ। विधि से उस विद्या का जप करो। सावधानी के साथ यज्ञाश्व का हरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के समीप जाओ तथा देखकर वही शुभकारी यज्ञाश्व को रखकर अपने स्वर्ग को जाओ और पूर्वतः अपना काम करो, अन्यथा वे सब मेरे साथ तुमको मारेंगे, इसमें संशय नहीं है। विष्णु भगवान के वचन सुनकर विधि पूर्वक इंद्र ने स्नान किया और अदृश्य करणी विद्या को ग्रहण कर प्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि हे विष्णु, कपिल मुनि कहाँ पर हैं। श्री विष्णु भगवान बोले कि हे इंद्र, कलिंग से पूर्व दिशा में पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने पाताल के समान महान भूगृह बनाया है। उस भूगृह में ध्यान मग्न होकर मुनि श्रेष्ठ कपिल मुनि रहते हैं। विष्णु भगवान के वचन को सुनकर इंद्र यज्ञाश्व के समीप गए और विष्णु भगवान से उपदृष्ट विद्या का ऋषि देवता के सहित जप करते हुए यज्ञाश्व को लेकर शीघ्र चले गए और उस समय किसी को मालूम नहीं हुआ। एकांत में ध्यान मग्न कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने विधिवत प्रणाम किया और वहां है श्रेष्ठ को बांधकर इंद्र भी अपने नगर स्वर्ग को चले गए, परंतु चित्त में शंका अधिक बनी रही। इधर यज्ञाश्व के हरण हो जाने पर है रक्षक एक साथ अज्ञान से मोहित होकर सबों ने राजा से आकर कहा कि हे वसुधापते, यज्ञाश्व कहाँ गया अथवा उसको कौन ले गया, हम लोग नहीं जानते। हे विप्रलोक, हम रक्षकों के वचन को सुनकर सगर के पुत्र यज्ञाश्व के अन्वेषण में 10 दिशाओं में गए। समस्त पृथ्वी के तलभाग को देखकर देवलोक देखने के लिए स्वर्ग को आए, बाद नक्षत्र लोक को गए और इंद्र की पुरी को गए। संशय में पड़कर व्याकुल सगर पुत्र इंद्र के प्रत्येक गृह में और दूसरों के गृह तथा नगर में अटारी समस्त शाला वन उपवन दिक्पालों के लोक, तदंतर ब्रह्मलोक, कैलाश, हिमवान तथा अन्य अनेकों पर्वत, मेरु पर्वत, समस्त गुफा और शिखर, गंधर्व लोक, यक्षलोक, तदंतर विष्णु लोक में भी गए। इस तरह वे सगर पुत्र समस्त लोकों में गए, परंतु वहां यज्ञाश्व को नहीं देखा। तब वे लोग पाताल लोक को गए, वहां जाकर 7 पातालों को देखा। तदंतर अपने शिविर को गए और सब दुखी हो गए तथा प्राण त्याग करने को तत्पर वे काल से प्रेरित होकर
पृथ्वी को खोदने लगे। अकस्मात उस विवर से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में इंद्रालय के समान और मनुष्यों से रहित दिव्य गुफा को देखकर सब के सब उस गट्टर में चले गए। वहां जाकर कमल रंजू से बंधा यज्ञाश्व को देखा। तदंतर वहां पर ध्यान में लीन कपिल नामक ऋषि को देखा, जो कि मन से सृष्टि, संहार, श्राप और अनुग्रह करने वाले हैं। कपिल ऋषि के प्रभाव से अपरिचित उन मूर्ख सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझकर कहा कि इसी ने घोड़ा की चोरी की है और भय से यहाँ ध्यान लगाकर बैठा है। हम लोगों के भय से भूगृह बनाकर दुष्ट यहाँ ऋषिवत बैठा है। इसको अच्छी तरह बांधकर राजा सगर के पास ले चलो। यह कहकर उन सूर सगर पुत्रों ने बड़ा कोलाहल किया और उन कपिल मुनि को बांध दिया तथा कतिपय लोगों ने उन पर प्रहार भी किया। ध्यान को त्याग कर जब तक कपिल मुनि उनको देखते हैं तब तक वे सब सगर पुत्र कपिल मुनि के नेत्राग्नि से जलकर भस्म हो गए। ऋषि बोले कि हे सडानन, राजा सगर की समस्त संतति जलकर भस्म हो गई और राजा सगर का यज्ञ आरंभ है। हे सडानन, उस समय राजा सगर ने क्या किया तथा उनके सैनिकों ने क्या किया, यह सब कृपा कर कहिए। स्कंद जी बोले कि हे सौनकादिक ऋषि लोग, बिल के द्वारा जब स्थित सैनिक लोग भय से विह्वल हो गए और बिल की अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर समाचार कहने को राजा सगर के पास गए। वहां जाकर सबों ने त्रिलोक्य का विजय आदि सब समाचार कहा। आपके पुत्रों ने जब यज्ञाश्व को कहीं न देखा तब आपके पुत्रों ने अपने हाथ से पृथ्वी के तल भाग को खोद डाला। उसके अंदर 100 योजन के विस्तार में उस विवर से मिला हुआ गुफा मिला। उसके अंदर बहुत से सैनिकों के साथ आपके सब पुत्र चले गए और हम लोगों को बिल के द्वार पर स्थित कर दिया। जब उसके अंदर उन लोगों को बहुत दिन बीत गए और वहां जाकर उन लोगों ने क्या किया, यह समाचार बिल द्वार पर रहने के कारण हम लोगों को नहीं मालूम हुआ और पाताल के समान वह बिल अग्नि से पूर्ण हो गया और हम लोग उस अग्नि ज्वाला से व्याप्त हो गए। तब हम लोग समाचार कहने के लिए आपके पास आए। हे राजन, उनकी क्या गति हुई यह हम लोग अत्यंत मुग्ध हो जाने के कारण नहीं जानते। यह उन सैनिकों के वचन को सुनकर वज्र प्रहार के पर्वत के समान पृथ्वी पर राजा सगर गिर गए और उस क्षण से विनष्ट के समान मालूम होने लगे। यह देखकर अमात्य वर्ग सभी लोग ऋत्विग वर्ग हाहाकार करने लगे। बाद राजा सगर को उठाकर मुख कमल पर जल से सिंचन करने लगे और राजा को होश में लाकर ऋत्विज आदियों ने कहा कि हे नृपसालुद, शोक न करें। हे समस्त प्राणियों के हित में रत शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरुष लोग वीर्यशाली होते हैं। हे राजन, उस बिल के अंदर आप और हम तथा वीर लोग चलेंगे। यह निश्चय कर यज्ञ का शेष कार्य समाप्त किया और सभी लोग उस बिलांतर्गत जीव के बल पराक्रम को देखने के निमित्त निकल पड़े। मार्ग में सैनिकों ने जो देवताओं से भी दुस्तर कर्म है जिसको सगर पुत्रों ने किया था उसको दिखाया। बीबर पर्यंत पृथ्वी का समस्त तल भाग खोदा हुआ देखकर ऋषि लोग बोले कि हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब ऋषिगण राजा सगर के भाव को समझकर कहते हैं, ये अधिक विस्तीर्ण जो गर्त है वे सब सागर समुद्र हो जाएंगे। इस तरह विवाद करते हुए वे सब बीबर के समीप आ गए और उस बीबर के समीप सेना को खड़ी कर ऋषियों के साथ धर्मात्मा राजा सगर पर्यंत होकर परम अद्भुत भूगृह के अंदर गए।
वह भूगृह इंद्रलोक के समान रत्नों के दीप से प्रदीप्त, प्राणियों के संचार से रहित और सुंदर भस्म राशि से पूर्ण था। राजा तथा वे ऋषि लोग देखकर क्रम से उस तेज पुंज के समीप गए। ज्वलंत अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखा, जो कि प्रज्वलमान परमात्मा ध्यान मग्न और योग्य गम्य हैं। उनको कुछ देर के बाद कपिल ऋषि जानकर नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। वे लोग बोले कि हे नित्य, हे परमानंद, आपकी जय हो। जगत के कारण स्वरूप तथा मन से सृष्टि संहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे सत्वगुणधारी हरि स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे रजोगुणधारी ब्रह्म स्वरूप, आपको नमस्कार है। तथा तम स्वरूप में स्थित शिव स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक के वंदना के योग्य, हे सुरासुर से पूजित चरण कमल, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे दयानिधे, संसार रूपी समुद्र में मग्न हम लोगों की रक्षा करें। हे भूसुरेंद्र, विप्रों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का उद्धार करें। शोक रूपी विशाल तीर रहित अथवा जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि हे दिन बंधो, आप ही आदि वराह रूपधारी हैं। इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुनः शोक मग्न हो गए और वर्षा काल में महान पर्वत से पाषाण के समान पृथ्वी पर गिर गए। नेत्र को खोलने पर कपिल ऋषि अपने सामने निश्चित रूप से पतित राजा सगर को जानकर राजा तथा ऋषि गणों को देखकर यह वचन बोले। इति श्री भविष्य पुराणे ज्येष्ठ मास महात्म्ये चतुर्दशो अध्याय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।